किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। तो साहब अब जो कुछ भी होगा ना वो पहली पेशी के बाद में होगा। लेकिन मैंने आपके कहने के मुताबिक 50% की डिमांड कर दी है। तो ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, होना यूं है सर साहब कि इस जायदाद के 7 हिस्से हो गए, दो आप तीनों भाइयों के और एक आपकी बहन का। वकील साहब, ये जिस शख्स का नाम जिमरान अली है ना, आप इसको नहीं जानते। ये सिर्फ अपनी मनमानी करनी चाहता है। इसको ना कानून का ख्याल है, ना फिर शरा के बारे में कुछ जानता है। सिर्फ आप एक कोशिश करें, ये जो जिमरान अली ने दिल की डिविजनिंग की है, जो हिस्से बनाए हैं, मालूम करें कि वो क्या है, किस तरह है। I'll try सर साहब, लेकिन ये एक राज होता है, लेकिन इस लाखानी को आपके लिए पता तो करना पड़ेगा। फारिस तुम? हाँ, मैं वहां से देख रहा था कि ये तुम इतनी बोरिंग ड्राइंग्स को इतनी दिलचस्पी से कैसे देख रही हो? तुम्हें ये ड्राइंग्स ड्राई लगती हैं? ड्राई नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट लगती है। लेकिन इन्हीं ड्राइंग्स पे तो हमारे घर, बिल्डिंग्स, होटल्स खड़े होते हैं। हाँ, वैसे ये तो तुम ठीक कह रहे हो। You know what, किरण? I believe I am a good painter. मुझे तस्वीरों में रंग भरने का बहुत शौक है। What do you mean था? अब नहीं है? बस सब कुछ जिम्मेदारियों और वर्कलोड ने रंगों की सारी बातें बुला दी। You know, it's wrong. तुम्हें पता है? मैं भी बहुत अच्छी इंटीरियर डिजाइनर हूँ। मैंने अपना शौक नहीं छोड़ा। कभी न कभी अपना काम करती रहती हूँ। और तुम्हें भी मशवरा दूंगी कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ। वैसे दैट्स राइट, तुम ठीक कह रही हो, मुझे पेंटिंग को नहीं छोड़ना चाहिए। बट आई एम ग्लैड कि तुमने ये सीट संभाल ली, वरना मुझे हमेशा यही डर रहा कि जिमरान भाई कोई बाबर टाइप का आदम बेजार किस्म का बंदा बिठा देंगे और मुझे ऑफिस आना बुरा लगने लगेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी और तुम्हारी सूरत में ऑफिस को एक और बहुत अच्छी बॉस मिली। सिर्फ बॉस नहीं, अच्छी दोस्त भी। No, you are right. अच्छा, फिर कितना स्कैन कर लिया ये मैप तुमने?
Very good smell this spot. Just because you don't have a tutor bot anymore doesn't mean you have to stop learning. Right. We can teach you. So, class, today's lesson is regarding, full stuff and how it works. Any questions? Yeah. Why is there no record of my existence? Okay. A little bit outside the lesson plan. Professor Bulkhead, your thoughts? Maybe she came here from another planet, hit some kind of egg, and crashed on some next doorstep. Or a portal could have opened and shaped the galaxy from another dimension. She's really a robot. Or maybe some guy found her in a couch bed. भाभी क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि भाभी कार्टून्स का चैनल देख के आप क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि जब बच्चे आ जाएंगे तो यहाँ पर खेला करेंगे। हाँ, बच्चों के आ जाने से तो रौनक हो जाएगी। वैसे कितनी भी परेशानी हो, अगर घर में बच्चे हों तो पता ही नहीं चलता। लेकिन भाभी इस बात पर तो आपको खुश होना चाहिए। फिर आपके चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए? लाइबा, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो जानती हो घर के हालात। इन हालात में मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हादिया के माँ बाप उसे यहाँ वापस ही ना आने दें। ओह, तो आप ये सोच कर परेशान है कि हादिया वापस आएगी या नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही है। भाभी हादिया ऐसा क्यों करेगी? उसे इस घर में इतनी मोहब्बत मिली, इतना प्यार मिला। मैं हादिया की बात तो नहीं कर रही, मैं तो उसके माँ बाप की बात कर रही हूँ। तो भाभी अगर हादिया ने वापस आना होगा तो वो खुद अपने पेरेंट्स को समझाएगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा खैर, मैं हादिया से बात करूंगी, ठीक है? मैं तो चाहती हूँ लाइबा कि हादिया जल्द से जल्द बच्चों को लेकर वापस आ जाए। इंशाल्लाह आ जाएगी, आप टेंशन ना लें। अब मुझे देखकर आपने टीवी ऑफ कर दिया, मेरे लिए तो कुछ लगाए ना, कुछ देखते हैं। तुम खुद ही लगा लो। कुकिंग शो देखते हैं कुछ मजेदार सा। पलक भाभी काफी परेशान है। कह रही थी कि अगर हादिया शजर आदिल के पास ही रह गई तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हादिया भाभी ऐसा कर सकती है? नहीं, हादिया तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात यकीन से नहीं कही जा सकती। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी और अचानक होता है कि सोचने की मोहलत ही नहीं मिलती। वैसे जब हादिया चली जाएगी ना तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। That's right. लेकिन तुम्हारी बोरियत को खत्म करने के लिए मेरे पास एक मशवरा है। क्या? तुम उन दिनों में ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? लेकिन तुम्हें तो मेरे ऑफिस ज्वाइन करने पर एतराज था। लाइबा, मजाक भी कोई चीज होती है कि नहीं? भाई मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब जी चाहे आओ। पक्का? हाँ पक्का। और वैसे भी बोर होके क्या करोगे घर में? वो क्या कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छा खैर वगैरह, मुझे ज्वाइन नहीं करना। क्यों भाई? बस नहीं करना। ये बताओ कि किरण कैसा काम करी? Yeah, she's doing very good. That's good. चलो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। तुम अपनी ये शेक्सपियर कहानियां बंद करो और मुझे बहुत ही कोई नॉन लिटरल किस्म की बात। Whatever. जी भाईजान, आपने बुलाया? हाँ जी, बैठो। हाँ, ये तुम्हारे कनाडा के टिकट्स। ओह
थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच। अरे ज्यादा खुश मत हो, स्टे मैंने सिर्फ तुम्हारा 2 हफ्तों का रखा है। जाहिर है न मैं और न सारे घर वाले तुम्हारे बगैर ज्यादा देर तक रह सकते हैं। इट्स लिटिल शॉर्ट बट ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बगैर ज्यादा अरसा नहीं रह सकती। हादिया, सब बड़ी बेसब्री से उन 2 शैतानों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, उनकी शक्ल देखिए, अरसा हो गया मुझे। ओके हादिया, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओके, थैंक यू सो मच भाईजान। आई थिंक सबको चल के बताती हूँ। मैं सुबह बताती हूँ, अभी पैकिंग कर लेती हूँ चल के। हाय फारिस, दिस इज किरण। 1 मिनट होल्ड करना, आप यहाँ भेज के फिर फाइनल करें, ठीक है? हाँ फारिस, हमारा एक प्रोजेक्ट है गोल्डन मार्क के नाम से, जो कि कंप्लीट होने वाला है और जल्दी हमें अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देनी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में है लेकिन उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं है। क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो? मेरे ख्याल में वो प्रोजेक्ट तो लाइबा के जमाने में शुरू हुआ। तुम जरा चेक करो उसे कौन हेड कर रहा था। ओके। हाँ, you're right. लाइबा ही से हेड कर रही थी। सी, तो व्हाई डोंट यू कॉल हर? अगर नंबर चाहिए तो मैं दे देता हूँ उसका नंबर। नंबर है मेरे पास, लेकिन आर यू श्योर कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी? अरे यार कम ऑन, इसमें डरने वाली क्या बात है? जितना मैं स्वीट हूँ ना, मेरी बीवी उससे कहीं ज्यादा स्वीट है। सो डोंट वरी, जस्ट गिव हर अ कॉल, शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, आई नो शी इज वेरी स्वीट गर्ल। ओके, मैं उसे कॉल करती हूँ। बाय। ओके, बाय। हेलो हेलो लाइबा, किरण बोल रही हूँ ऑफिस से। ओह हाय किरण, कैसी हो? आई एम फाइन, तुम कैसी हो? जबरदस्त। बताओ मेरी याद कैसे आई? लेकिन किसी काम में फंस गई हो। यू आर राइट, एक्चुअली मैं गोल्डन मार्क को देख रही थी। शुरू की बुकिंग्स के कुछ क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट्स नहीं मिल रहे। यू हैव एनी आइडिया? हाँ याद आया, ये यकीनन हमारे प्राइम क्लाइंट्स की लिस्ट होगी जो तुम्हें मिली है। पर क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? मेरे ख्याल से हमें फोन पे ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों? भाई ऑफिस के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं ऑफिस आ जाती हूँ, फिर मैं बता दूंगी। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल तुम हमारे बॉस की बीवी हो। मैं आ जाती हूँ, इसी बहाने ब्रेक भी मिल जाएगा। ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू सून। मैं घर से होती भी आती हूँ। बाय बाय। ये देखिए मेरा टिकट भाईजान ने दिया मुझे कल। उफ, आई कांट बिलीव इट, मैं इतने सालों बाद अपने घर वापस जा रही हूँ। वैसे तो ये भी मेरा घर है, लेकिन अम्मी को देखे मुझे अरसा हो गया। और पता है क्या, जब अब्बू ने उनको बताया ना तो कहती है कि मैं अपने बाल डाई कर लूं, वरना मेरी बेटी को ये ना पता चल जाए कि मैं उसकी याद में कितनी बूढ़ी हो गई। और वो ये भी कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत ठंड है, तो पूरी तैयारी करके आना।
वैसे मेरे पास कपड़े हैं तो गरम, लेकिन मैं सोची थी बाजार का एक चक्कर और लगा लेना चाहिए। और कुछ प्रेजेंट्स भी लेने पड़ेंगे, और बच्चों ने तो मेरी जान खराब कर देनी अगर मैं उनके लिए कुछ ना लाई। आप चलेंगी ना मेरे साथ शॉपिंग? हादिया, लाइबा ये देखो, आई एम सो एक्साइटेड, मेरा टिकट आ गया है। आई एम सो एक्साइटेड। दैट्स गुड। अब मैं चलूं तुम्हारे साथ मार्केट? ऑब्वियसली, डन डन। भाभी, भाभी आपको क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपको खुशी नहीं हुई कि मैं जा रही हूँ? हादिया, भाभी परेशान नहीं है, तुम्हारे जाने की वजह से उदास है। लो, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, वैसे भी मैंने वहां जाके बोर हो जाना है। बस 2 हफ्ते की तो बात है, यूं गई और यूं आई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। भाभी आप जाएं, तैयार हुए, हम जा रहे हैं शॉपिंग, और आप जाके लेके आ रही हैं भाईजान का क्रेडिट कार्ड। ठीक। I'm going to Canada. असद साहब 100% सच्ची खबर लेके आया हूं। आपके बड़े भाई जिमरान साहब ये जो एक आलीशान हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसका 50% शेयर मीना के नाम और 50% सनी के नाम है। क्या? देखा, वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था। मैं पहले से कह रहा था कि भाई अपनी सारी जायदाद इसी तरह यतीमों और गरीबों में बांट देंगे, वही वो कर रहे हैं। इसी तरह देखिएगा सारी की सारी जायदाद बढ़ जाएगी, और हम यहाँ बैठे सिर्फ खाली कमेंट करते रहेंगे। असद साहब, ये हमारी मजबूरी है, हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मजबूरी होगी आपकी, मेरी नहीं। आप इंतजार करें, मैं कर सकता। अरे असद साहब, अब कोई और हमाकत मत कीजिएगा। पता नहीं इस शख्स को हालात की ये समझ कब आई। नहीं प्रॉब्लम थी। मैंने तुमसे कहा तो था कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए करे तो मुझे ऑफिस बुला लिया करो, मैं आ जाऊंगी। लाइबा, मुझे ऑफिस से ज्यादा तुमसे घर में काम समझने में मजा आता है, और इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाती है। चलो, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम जब चाहो आ सकते हो, मना नहीं कर रही हूँ मैं। किरण, तुमने कभी अपने बारे में बताया नहीं, हमें कहाँ रहती हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? क्या मसला है, क्यों चिल्ला रहे हो? सनी का है। अच्छा तुम देखो, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे पूछा सनी का है। अरे असद भाई, सनी, आप? सनी, असद भाई, तुम जाओ यहाँ। सनी, सनी, भाभी, असद। मीना का फोन है। She's stuck in the hospital. हेलो, हाँ मीना, ओके, चलो I'll call you back from the airport. Bye. भाभी, ये क्या है? हादिया, तो भाभी की फिक्र ना करो, इन्हें मैं संभाल लूंगी। ठीक कह रही है लाइबा, तो मेरी फिक्र मत करो, जल्दी से बच्चों को लेके वापस आ जाओ। पक्का? तुम फिर हम सब है ना यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए। अच्छा ठीक है, ये इमोशनल डायलॉग अगर खत्म हो गया तो चले, फ्लाइट चली जाएगी। तो तुम यहीं रुक रहे हो? मैं जरा भाभी का ख्याल रखता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत सैर हो गई है। चले भाभी, मैं आपको अपने हाथ से चाय पिला कर आता हूँ। नहीं प्लीज, भाभी को बीमार नहीं होना। वैसे अब तो हादिया भाभी पहुंचने वाली हैं। मैंने कहा था उससे कि पहुंचते ही फोन करने वाली होगी। भाईजान, वो दोनों शैतान उसे एयरपोर्ट पे लेने आ गए होंगे, वो कभी उसे फोन नहीं करने देंगे। एग्जैक्टली, और उसके बाद वो यहाँ आ जाएंगे और पूरे घर का सुकून हो जाएगा बर्बाद। क्या वाकई इतने शैतान है? इतने? तुम्हारी सोच है कि वो कितने शैतान है। हेलो, क्या हो गया आपको? ट्रेजिक में नहीं,
कोई बात नहीं। फलक देखें, जब आप झूठ बोलने की कोशिश करती हैं ना तो आपकी खूबसूरत आंखें साथ नहीं रहती। लो सुबह सुबह रोमांस शुरू। रोमांस नहीं है, मैं गुदगुदाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूड खराब है हादिया की वजह से। आप इनकी फिक्र न करें, मैं संभालूं। आप लोग को देर नहीं हो रही, ऑफिस ही जाना। ओह यस 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 यस, चलो फारिस हम चलते हैं। सनी तुम फारिग हो के आ जाना, साथ चलते हैं फिर हॉस्पिटल। बाय। प्लीज कॉल मत करना और मुझे मिस भी मत करना। हाउ रोमांटिक। Yeah, it is romantic. भाभी बहुत उदास हो गई हैं, कैसे ठीक करें उनको? सोचना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया उनका मूड ठीक करने का, बताओ? बोलो। ना हादिया घर में है ना मेरा घर में है। तुम ऐसा करो, तुम ये सारे बर्तन मेरे साथ साफ करो। ओके चलो उठो 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 उठो, चलो चलो काम करो। भाभी फिर चुप चुप। कुछ नहीं, वो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, वो तो आपके चेहरे से पता चल रहा है। तो मैं ठीक हूँ ना, कह तो रही हूँ। भाभी आप इधर हादिया की जाने की वजह से परेशान है। देखो ना, पहले घर कितना भरा भरा था और अब भी कुछ नहीं हुआ है। भाभी इधर देखे मुझे, बस 2-4 दिनों की तो बात है, हादिया वापस आ जाएगी। और ये सोचें कि इस बार वो अकेली वापस नहीं आई, उसके साथ उसके 2 छोटे शैतान भी आए। आदिल तो पहले कितना शरारती था, तो मजीद शरारती हो गया होगा। और फिर शजरे आपा। अब अच्छा खैर, हम शॉपिंग पर चलते। शॉपिंग पे? क्यों, कुछ खरीदना है तुम्हें बाजार से? नहीं खरीदना तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा लगा तो खरीद भी लेंगे। आपको पता है, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि डिप्रेशन का बेहतरीन हल जो है ना, वो आउटिंग है। अब बाहर जाओ, आप इधर उधर की चीजें देखो, कुछ कपड़े देखो, कलर्स आंखों को, माइंड को रिलैक्स करते हैं। और फिर हम कुछ खा भी तो सकते हैं, कुछ भी खा लेंगे, मजेदार सा आइसक्रीम खा लेंगे। बस बस बस, अब बस कर दो। नहीं, मैं बस करने वाली नहीं जब तक इस मूड से बाहर नहीं आएंगी। चले मेरे साथ। अच्छा वो मीना सनी वगैरह कहाँ है? वो सब लोग तो हॉस्पिटल देखेंगे। तो तुम क्यों नहीं गई? भाभी को अकेला छोड़कर कैसे? अच्छा है, पहले मैं आपको चाय पिलाती हूँ, फिर हम शॉपिंग कीजिए। अच्छा सनी, एक बात का ख्याल रहे कि इनॉग्रेशन से पहले एक एक चीज फाइन चाहिए, कोई कमी ना रह जाए किसी भी चीज में। डोंट वरी भाई, ठीक है, हम डे नाइट लगेंगे उससे पूरा कुछ। चले चलेगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी फ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई और फिर बहुत ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और फिर एक दिन उसने खुद ही मुझे फेसबुक पे ढूंढ लिया। अमेजिंग ना? वैसे तुम ठीक कह रही हो, ये SMS और ये ईमेल, फेसबुक, इसने हम सबको बहुत करीब कर लिया। काश हमारे स्कूल डेज में भी होता। ओह गॉड, स्कूल डेज। प्लीज, मुझे डर लगता है अभी वो दिन याद करके। सुबह 8 बजे उठो, 3 बजे वापस आओ, ट्यूशन जाओ, रात को पढ़ो और फिर मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लासेस। व्हाट अ नाइटमेयर। लेकिन एक चीज का जिक्र करना तुम भूल गई हो। वो क्या? स्कूल के बड़े बड़े और हैवी किस्म के बैग्स। ओह हाँ यार, वैसे कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत एंजॉय किया। वैसे कॉलेज लाइफ की तो क्या ही बात थी। यू नो व्हाट, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं कॉलेज में दोबारा से एडमिशन ले। वैसे तुमने एक बात नोट की, हमारी थॉट्स कितनी मिलती हैं। आई ऑलरेडी नो दैट। टेल मी समथिंग न्यू। वो कैसे? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा इंटरव्यू मैंने ही किया। ओह स्मार्ट। तो हाई फाइव। चले यार, बहुत होगी हंसी मजाक, ऑफिस का काम करें, कुछ 2 लाख के करीब तो मिल जानी होंगी। ओके।
सर क्या खबर लाए? सर वो सब जो है हॉस्पिटल के अंदर आए और हर एक चीज का मुआयना किया, और एक साहब थे जो कह रहे थे कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल को मुकम्मल की जाए। और क्या कह रहे थे वो? और कुछ खास नहीं सर। तुम एक काम करो, तुम उन पे नजर रखो और वो जो कुछ करे सब कुछ मुझे बताओ, समझे? अब मुझसे कैसे बचेंगे सिमरान साहब? भाईजान, मैं सोच रहा था कि अपने हॉस्पिटल में हम एक दिन ऐसे रखेंगे जिससे ना गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। That's a very good idea. हाँ, अच्छी सोच है तुम्हारी, बहुत ही अच्छा आइडिया। मैं खुद भी ये सोच रहा था, बल्कि पहले तुम ऐसे करो, आप जरा रोज हॉस्पिटल जाया करो ताकि तवज्जो रहे, क्योंकि स्टेज पे चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई भी इमारत से भरपूर तवज्जो की जरूरत होती है। भाईजान आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं रोज जा रहा हूँ वहाँ पर। और वैसे भी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, हादिया वापस आ जाए तो इनॉग्रेशन भी करवा लेते। आई थिंक राइट। हेलो हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बल्कि मैंने तो इसीलिए फोन किया था कि तुम सब घर पे हो। हाँ, हम लोग घर पे हैं, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ। हाँ, इसीलिए तो मैंने फोन किया था। अच्छा ठीक है, फिर आ जाओ फौरन, हम वेट कर रहे हैं। ओके ओके, आई एम कमिंग, बाय बाय। किरण का फोन था, वो घर आ रही है। ओह ग्रेट। यकीन मानो, मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम उसे नहीं जानती, अभी तुमने उसके दूसरे लड़ाई झगड़े नहीं देखे। ही इज टोटली मैड। उर्दू फिल्मों का सुल्तान राही लगता है। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। ये क्या मतलब पारस? डर गई ना? मेरा मतलब है कि दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हाँ, एंड दिस इज नॉट फेयर कि खुद तो बैठ के एंजॉय कर रहे हो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप। पारस, लेडीज टॉपिक पे बात हो रही है और जरूरी नहीं है कि आपको हर बात बताइए। रियली? तो क्या एक जेंटलमैन आपके इस लेडीज ग्रुप का पार्ट हो सकता है? क्या कहती हो? अगर मैंने कुछ कहा तो सुबह मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए बेटर है कि इजाजत दे दी जाए। You know what, लाइबा? किरण की इसी समझदारी की वजह से तो मैंने इसे अपॉइंट किया। खैर, क्या चल रहा था? कुछ नहीं, 1-2 काम थे और लाइबा से मिलने का मूड था, इसीलिए घर आ गई। तो काम हो गया या सिर्फ अभी तक मुलाकात ही चल रही? काम हुए तो काफी देर गुजर गई, अब मुलाकात चल रही है। तो यार ये इतनी ड्राई सी मुलाकात का क्या फायदा? चल के कॉफी शॉप ही पीते हैं। गुड आइडिया। यू नो, इसकी यही समझदारी देख के तो मैंने इससे शादी की थी।
व्हाटएवर, चलो। पता नहीं भाईजान क्या पढ़ते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। समझने की कोशिश भी मत करना। वैसे किरण अच्छी लड़की है, अच्छा लगा उसकी कंपनी में ना। इतनी जल्दी वो हम लोगों के साथ घुल मिल गई है, लगता ही नहीं कि हमारी फैमिली का फर्द नहीं है। अभी आप लोग प्यार भी तो इतना देते हैं कि कोई गैर रहता ही नहीं। सनी, सनी, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा सा एक्सीडेंट? मगर ये तुम्हारी बाजू। हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ, शुक्र है, बचत हो गई। आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, वरना मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? ठीक कह रहा हूँ सनी, जिस वाक़े को तुम एक्सीडेंट समझ रहे हो वो एक प्लान अटेम्प्ट थी तुम्हारी लाइफ में। लाइफ में अटेम्प्ट? यस। किसने की भाईजान, और कौन था वो? ये तो अभी मालूम नहीं है, और जिस गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है वो भी चोरी की। मैं भी थाने से आ रहा हूँ FIR कटवा कर, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। बहरहाल सनी, तुम ऐसे करो, कुछ देर जरा आराम करो, पता चल जाएगा। फलक जरा ख्याल रखो सनी का। सनी, तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ। ठीक। अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ था तो फिर शक्ल लेके मेरे पास क्यों आ गए? बोला। दबो यहाँ से। अपनी इस नाकामी का बदला मैं जरूर लूंगा, जरूर लूंगा।
वैसे मैं सोच रही थी सनी के ये सब कुछ मुझे लगता है असर नहीं कर रहा है। You are so right. अगर असर भाई हम सबके साथ ऐसा कर सकते हैं और हादिया भाभी के साथ इतना कुछ कर सकते हैं तो सनी की तो कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। वो तो उसकी किस्मत अच्छी जो वो बच गई, वरना आज आप लोग उसकी